10-15 मिनट और चलेंगे ना। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जुमला मेरा नहीं है कि अहले बैत कुरान है, ये जुमला मौलाए कायनात का है कि जब नेज़ों पे कुरान लाए गए थे तो मौला ने कहा कि ये कुरान इनसे ले लो। अगर ये कुरान को मानते होते तो कभी अली से जंग करने ना आते। तवज्जो, ये कुरान सामित है, व अनल कुरानुन नातिक, मैं बोलता हुआ कुरान हूं। ऐज़ान गिरामी, कुरान बेहतरीन रास्ते की तरफ हिदायत देता है। आले मोहम्मद बेहतरीन हादी हैं। जन्नत में जाना है तो आले मोहम्मद के पीछे चलते रहिए, खुद ब खुद जन्नत पहुंच जाएंगे। आए जरा एक और पहलू, आखिरी पहलू को पेश करूंगा। आइए जरा इस पहलू को एक खास अंदाज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो रहेगी मेरे साथ। मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का, जिस प्यारे अंदाज से आपने सुन दिया मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम बेहतरीन किताब है, आले मोहम्मद बेहतरीन मखलूक खुदा। कुरान जिंदा मौजज़ा है, आले मोहम्मद भी जिंदा मौजज़ा है। हम मुर्दों से मदद मांगना बिदअत समझते हैं। तवज्जो, सारे मजमे को बात नहीं पहुंचा सका। हम मुर्दों से मदद मांगना बिदअत समझते हैं। मौला ने फरमाया जो हमारी जियारत के लिए आए उसे बता दो मुर्दा समझ के जियारत ना करे। तवज्जो फरमाई जाने का। तवज्जो है ना। मौला ने खुद फरमाया खबरदार जो हमारी जियारत के लिए आए उसे बता देना हमें मुर्दा समझ के जियारत ना करे, उसकी जियारत कबूल ही नहीं है। जो हमें मुर्दा समझ के जियारत करे, हमें जिंदा समझ के जियारत करना। अब हबीब खुदा रसूल खुदा की हदीस को पेश कर दो। आप फरमाते हैं मन ज़ारनी बाद ममाती कमन ज़ारनी फी हयाती, जो मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी जियारत करे बिल्कुल ऐसा है जैसे उसने जिंदगी में जियारत की हो। अगर पहुंच जाए, जैसे जिंदगी में जियारत की हो, जैसे जिंदगी में जियारत की हो, तो सिर्फ वही सहाबा नहीं, हर वो आदमी जो पैगंबर से अकीदत रखता हो वो भी गुलाम है। हर आदमी गुलाम रसूल है जो रसूल पे ईमान रखता। अल्लाह के हबीब ने कहा कि जिन्होंने देखा था ये ना समझना उनका मकाम अब हमें नहीं मिल सकता, इसलिए हम कोशिश क्यों करें ना, कोशिश करते रहो। अल्लाह जो भी मेरी ज़ियारत के लिए आएगा उसे वही सवाब अता करेगा जैसे उसने मेरी ज़ियारत सामने से की हो। एक और जुमला पेश कर दो। जब मशहद मुक़द्दस तशरीफ ले जाएंगे ना तो आधा किलोमीटर बाउंड्री है हरम की, बहुत बड़ा हरम, सबसे बड़ा हरम। हर दरवाजे पे भी इज़्न दुखूल लगा दिया गया। जो इमाम ने बताया जो ज़ियारत के लिए आए वो ये इजाज़त मांगे फिर अंदर जाए, उसे कहते हैं इज़्न दुखूल, अंदर दाखिल होने की इजाज़त। इजाज़त किससे ली जाती है? तवज्जो हो, तवज्जो, जिंदों से इजाज़त ली जाती है, मुर्दों से कोई इजाज़त नहीं मांगता। अब आप हरम पे जाएं, वहां एक और जुमला लिखा, इमाम रज़ा का इज़्न दुखूल पढ़ेंगे ना, वहां पे लिखा अशहदु अन्नका, मैं गवाही देता हूं आप
अशहदु अन्नका तस्मउ कलामी, मैं गवाही देता हूं आप मेरा कलाम सुन रहे हैं। व तरुद्दो सलामी, मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं। अगला जुमला पढ़ते हैं, मेरे गुनाहों की वजह से आंखों और कानों पे पर्दे, ना मैं देख सकता हूं ना सुन सकता हूं, तो पर्दे तो हमारे कानों पे हैं। तवज्जो फरमाए जाएंगे ना। तो ये कुरान नातिक जिंदा है। आप जाते हैं तो आप कहते हैं यहाँ सिर्फ एक दो बातें मुझे पेश करना, उसके बाद है थोड़ा सा वक्त है अभी, मैं दो बातें पेश करना चाहता हूँ। एक कि शेख मोहसिन कराती एक आलिम दीन है, बहुत बड़े, तो कहने लगे मैं जन्नतुल बकी में खड़ा था, तो अबा कबा में था, कलम लगा था, तो किसी ने आके कलम निकाला और जमीन पे फेंक दिया। कहा ये तुम कब्रों की ज़ियारत करने आए हो, इनसे मदद मांगते हो, अगर ये मदद कर सकते हैं तो मैंने तुम्हारा कलम जमीन पे फेंका, जरा बुलाओ अपने इमाम को, कहो है हसन मुश्तबा मेरा कलम उठा के दे दे, अगर मदद कर सकते हैं तो कलम उठा देंगे। तो आका मोहसिन कराची कहते हैं मैंने कहा अगर तेरी दलील को मान लूं तो फिर तो खुदा भी मदद नहीं कर सकता। लोग हैं या नहीं, तवज्जो है। अगर तू कहता है कि मैं इमाम से कहूं कलम उठा के दे, तू जरा अल्लाह से कह कलम उठा के दे दे। ये इन कामों के लिए नहीं बने कि तुम्हारे कलम उठा के दे। ये बड़े बड़े काम होते हैं तो कहते हैं परवरदिगारा सुन ले। बात पहुंच रही है जाने गिरा। परवरदिगारा इसने मांगा है, मुझे वसीला करार दिया, तो आप इसीलिए दुआए तवस्सुल में भी बढ़िया वजीहन इंदल्लाह। आप किसी के पास जाए ना सिफारिश के लिए तो कहते हैं खुद जाऊंगा तो नहीं मानेगा, किसी ऐसे को ले जाऊं जिसे मानता हो। बात पहुंच गई। तो अब हमारी तो अल्लाह के सामने आबरू नहीं है, तो हम कहते हैं किसे पेश करें। तो हमें पता है मोहम्मद और आले मोहम्मद से ज्यादा किसी की आबरू नहीं है, इसीलिए पेश करते हैं। अज़ान गिरामी, कौन है अहले बैत? हम क्यों एहतराम करते हैं उनके मानने वालों का, उनके सहाबा का, उनके असहाब का क्यों एहतराम करते हैं? क्योंकि उन्होंने उनके फरमान पे अमल किया। तवज्जो, सहाबा रसूल का भी एहतराम इसीलिए है कि उन्होंने रसूल खुदा की बात को माना, कुरान पे अमल किया। अहले बैत के भी असहाब का इसीलिए एहतराम है कि उन्होंने इताअत की, फरमा बरदारी की। है ऐसा या नहीं? तवज्जो मेरे साथ, घबरा के ना सुनिए, बस ये आखिरी बात पेश करो, इसी पे तमाम। कुरान में आयत आई अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, तो सहाबा ने नमाज पढ़ी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, याद है, वक्त नहीं। ए ईमान वालो तुम पे रोजे लिख दिए गए हैं जिस तरह से तुम्हारे से गुज़श्ता उम्मतों पे रोजे फर्ज किए गए थे, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्ल। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की, रोजा रखो, सहाबा ने रोजा रखा। वलिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के घर का हज फर्ज है उन पे जिनके पास इस्तिताअत हो। सहाबा हज पे चले गए, अल्लाह ने कहा ज़कात अदा, वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। सहाबा ने ज़कात दी, अल्लाह ने कहा खुम्स निकालो, उन्होंने खुम्स अदा किया। अल्लाह ने कहा जिहाद पे जाओ, वो जिहाद पे गए। तवज्जो, अल्लाह ने कहा हिजरत करो, उन्होंने हिजरत की। अम्र बिल मारूफ करो, उन्होंने अम्र बिल मारूफ किया। अल्लाह ने कहा नहीं अनिल मुनकर करो, उन्होंने नहीं अनिल मुनकर किया, तो वो अमल करते रहे। आयतों के इंतजार में रहते थे, आयतों के, आयत आए तो हम अमल करें। सहाबा आयतों के इंतजार में रहते थे, आयतें आले मोहम्मद के इंतजार में रहती थी। अली हालत रुकू में ज़कात दे तो मैं आऊं। तवज्जो,
वही नहीं है। अली बिस्तर रिसालत पे सोए तो आयत आए, सैयदा ने राह खुदा में रोटियां दी तो सूरा आया, हसन मुश्तबा ने पोशाक मांगी तो आयत आए, हुसैन पुष्प पे सवार हुए, अली ने खैबर का दर उखाड़ा, वयुअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह अपने दुश्मनों पे तुम्हारे हाथों से तवज्जो फरमाइए जाने के नाम। तो अहले बैत कुछ और है, आयतें उनके इंतजार में रहती हैं, ये अमल करें तो हम नाजिल हों। ये अज़मत है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की कि वो जो अमल करते जाएं आयात नाजिल होती जाएं।